खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका बाप नंबर 38। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों से जुदा होकर एक उदलामी आदमी के पास जिसका नाम हीरा था गया। और यहूदा ने वहाँ सुआ नाम किसी कनानी की बेटी को देखा और उससे ब्याह करके उसके पास गया। वो हामला हुई और उसके एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने ईद रखा। और वो फिर हामला हुई और एक बेटा हुआ और उसका नाम ओनान रखा। फिर उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सेला रखा। और यहूदा कजीब में था जब इस औरत के ये लड़का हुआ। और यहूदा अपने पलौठे बेटे ईर के लिए एक औरत ब्याह लाया जिसका नाम तमर था। और यहूदा का पलौठा बेटा ईर खुदावंद की नज़र में शरीर था, सो खुदावंद ने उसे हलाक कर दिया। तब यहूदा ने ओनान से कहा कि अपने भाई की बीवी के पास जा और देवर का हक अदा कर ताकि तेरे भाई के नाम से नस्ल चले। और ओनान जानता था कि ये नस्ल मेरी ना कहलाएगी। सो यूं हुआ कि जब वो अपने भाई की बीवी के पास जाता तो नुतफा को जमीन पर गिरा देता था कि मुबादा उसके भाई के नाम से नस्ल चले। और उसका ये काम खुदावंद की नज़र में बहुत बुरा था, इसलिए उसने उसे भी हलाक किया। तब यहूदा ने अपनी बहू तमर से कहा कि मेरे बेटे सेला के बालग होने तक तू अपने बाप के घर बेवा बैठी रह, क्योंकि उसने सोचा कि कहीं ये भी अपने भाइयों की तरह हलाक ना हो जाए। सो तमर अपने बाप घर में जाकर रहने लगी। और एक अरसा के बाद ऐसा हुआ कि सू की बेटी जो यहूदा की बीवी थी मर गई। और जब यहूदा को उसका गम भूला तो वो अपने उदलामी दोस्त हीरा के साथ अपनी भेड़ों की पशम के कुतरने वालों के पास तिम्नत को गया। और तमर को ये खबर मिली कि तेरा खुसर अपनी भेड़ों की पशम कतरने के लिए तिम्नत को जा रहा है। तब उसने अपने रंडापे के कपड़ों को उतार फेंका और बुरका ओढ़ा और अपने को ढांका और अनीम के फाटक के बराबर जो तिम्नत की राह पर है जा बैठी, क्योंकि उसने देखा कि सेला बालग हो गया मगर ये उससे ब्याही नहीं गई। यहूदा उसे देखकर समझा कि कोई कसबी है, क्योंकि उसने अपना मुंह ढांक रखा था। सो वो रास्ता से उसकी तरफ को फिरा और उससे कहने लगा कि जरा मुझे अपने साथ मुबाशरत कर लेने दे, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो उसकी बहू है। उसने कहा, तू मुझे क्या देगा ताकि मेरे साथ मुबाशरत करे? उसने कहा, मैं रेवड़ में से बकरी का एक बच्चा तुझे बेच दूंगा। उसने कहा कि उसके बेचने तक तू मेरे पास कुछ रहन कर देगा। उसने कहा, तुझे रहन क्या दूं? उसने कहा, अपनी मोहर और अपना बाजूबंद और अपनी लाठी जो तेरे हाथ में है। उसने ये चीजें उसे दी और उसके साथ मुबाशरत की और वो उससे हामला हो गई। फिर वो उठकर चली गई और बुरका उतार कर रंडापे का जोड़ा पहन लिया। और यहूदा ने अपने उदलामी दोस्त के हाथ बकरी का बच्चा भेजा ताकि उस औरत के पास से अपना रहन वापस मांगे, पर वो औरत उसे ना मिली। तब उसने उस जगह के लोगों से पूछा कि वो कसबी जो अनीम के रास्ता के बराबर बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ कोई कसबी ना थी। तब उसने यहूदा के पास लौटकर उसे बताया कि वो मुझे नहीं मिली और वहाँ के लोग भी कहते थे कि वहाँ कोई कसबी नहीं थी। यहूदा ने कहा, खैर उस रहन को वही रखे, हम तो बदनाम ना हो। मैंने तो बकरी का बच्चा भेजा पर वो तुझे नहीं मिली। और करीबन 3 महीने के बाद यहूदा को ये खबर मिली कि तेरी बहू तमर ने ज़ना किया और उसे छनाले का हमल भी है। यहूदा ने कहा कि उसे बाहर निकाल लाओ कि वो जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला तो उसने अपने खुसर को कहला भेजा कि मेरे उसी शख्स का हमल है जिसकी ये चीजें हैं, सो तू पहचान तो सही कि ये मोहर और बाजूबंद और लाठी किसकी है। तब यहूदा ने इकरार किया और कहा कि वो मुझसे ज्यादा सादिक है, क्योंकि मैंने उसे अपने बेटे सेला से नहीं ब्याया और वो फिर कभी उसके पास ना गया। और उसके वजह हमल के वक़्त मालूम हुआ कि उसके पेट में तुआम है। और जब वो जनने लगी तो एक बच्चे का हाथ बाहर आया और दाई ने पकड़कर उसके हाथ में लाल डोरा बांध दिया और कहने लगी कि ये पहले पैदा हुआ। और यूं हुआ कि उसने अपना हाथ फिर खींच लिया। इतने में उसका भाई पैदा हो गया। तब वो दाई बोल उठी कि तू कैसे जबरदस्ती निकल पड़ा। सो उसका नाम फारस रखा गया।
پھر اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں لال ڈورا بندھا تھا پیدا ہوا اور اس کا نام زارا رکھا گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔